गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। पास ही एक छोटा गांव था, जहां एक बड़ा विवाद चल रहा था। दो किसान एक ही जमीन के टुकड़े पर अधिकार जताते हुए झगड़ रहे थे। उनकी आवाजें नदी तक सुनाई दे रही थीं। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग क्यों हमेशा दूसरों से लड़ते रहते हैं? ये किसान भी एक टुकड़ा जमीन के लिए झगड़ रहे हैं। आखिर इसका समाधान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज रात मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा लकड़ी और मिट्टी इकट्ठा करने में मदद करो। बुद्ध ने शिष्यों के साथ मिलकर नदी किनारे से लकड़ी और मिट्टी इकट्ठा की। उन्होंने मिट्टी को गीला कर एक बड़ा मिट्टी का घड़ा बनाया। फिर उन्होंने उसमें पानी भर दिया और शिष्यों से कहा, इस घड़े को ध्यान से देखो। अब मैं इसमें एक लकड़ी डालने जा रहा हूं। उन्होंने लकड़ी को घड़े में डाल दिया। लकड़ी पानी के ऊपर तैरने लगी। बुद्ध ने कहा, अब मैं इसे डूबने की कोशिश करूंगा। शिष्यों ने देखा कि बुद्ध ने लकड़ी को नीचे दबाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ हटाया, लकड़ी फिर से पानी के ऊपर आ गई। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह लकड़ी बार बार क्यों तैर रही है, जबकि मैं इसे डुबाने की कोशिश कर रहा हूं? एक शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, लकड़ी के स्वभाव में हल्कापन है। जब तक इसमें कोई वजन नहीं डाला जाएगा, यह तैरती रहेगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा। यह लकड़ी हमारे अहंकार, क्रोध और लालच की तरह है। जब तक हम अपने भीतर से इन भावनाओं को नहीं हटाएंगे, ये बार बार ऊपर आकर हमें प्रभावित करती रहेंगी। हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर का यह हल्कापन है। इसे मिट्टी की तरह वजन देकर शांत करना होगा। उस रात बुद्ध ने गांव के किसानों को अपने पास बुलाया। उन्होंने मिट्टी के घड़े और लकड़ी का उदाहरण दिया और कहा, तुम दोनों जमीन के लिए लड़ रहे हो, लेकिन समस्या जमीन नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का लालच और अहंकार है। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, यह झगड़ा कभी समाप्त नहीं होगा। जमीन को तो तुम साथ लेकर नहीं जा सकते, लेकिन यह झगड़ा तुम्हारे जीवन को दुख से भर देगा। किसानों ने बुद्ध की बात को गहराई से सुना। वे समझ गए कि उनका असली दुश्मन एक दूसरे नहीं थे, बल्कि उनके अपने भीतर की भावनाएं थीं। उन्होंने सुलह कर ली और जमीन को साझा करने का निर्णय लिया। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन के अधिकांश संघर्ष हमारे भीतर से उपजते हैं। क्रोध, अहंकार और लालच हमें दूसरों से लड़ने पर मजबूर करते हैं। जब हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान कर उसे काबू में कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया में शांति और सामंजस्य स्थापित हो जाता है। संदेश: दूसरों से लड़ने से पहले अपने भीतर के दुश्मन को पहचानो और उसे हराने का प्रयास करो। सच्ची शांति भीतर से ही आती है।